हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी प्रोविजनल पैनल कोलकाता का 4th पार्ट के रूप में डिक्लेयर हो गया है। सेकंड डीबी के लिए कितना खाली है, अभी एक और पैनल एक्सपेक्टेड है या एक से ज़्यादा पैनल आ सकता है। एक तो अपडेट ये है और दूसरा अपडेट है आरआरसी ग्रुप डी, जिसमें हुबली के लिए मेडिकल B2 और C1 मेडिकल की बात होगा। यहाँ पे कितनी सीटें दोबारा आएगी, तो दोनों वीडियो को अलग अलग थोड़ा सा पार्ट कर देंगे। तो पहले पार्ट 1 हम कोलकाता के लिए ले चलते हैं, उसके बाद पार्ट 2 में हम दिखा देंगे आपका दूसरे हुबली के लिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे कोलकाता पे। तो कोलकाता के वेबसाइट पे आएंगे आप, यहाँ पे 1 मिनट। तो यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल आ गया है, ये 4 के रूप में है, हालांकि लिखा हुआ नहीं है। इसको ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे एक चीज़ लिखा हुआ वर्ड है, उसको समझना है कि ये पैनल है EWS का। EWS का पैनल है, तो EWS की 1000 कुछ सीटें थी, उसमें से 932 कैंडिडेटों का नाम है और प्रोविजनल पैनल में EWS कैटेगरी का लिखा हुआ है, जिनका लिलुआ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हुआ था। बाकी नीचे लिस्ट में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, कौन सा मेडिकल था और कौन सा पोस्ट मिला है, उसके बारे में डिटेल है। लेकिन इतना से तो दिल भरेगा नहीं, आपको दिल भरने के लिए थोड़ी सी हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। 1 मिनट, ये कुछ 1 मिनट, अच्छा तो अलग है। यहाँ पे अगर ER कोलकाता की बात करेंगे तो आपके पास ER कोलकाता का यहाँ पे अगर डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे ER कोलकाता में अगर आप यहाँ पे बात करें तो फाइनल में हम लेके आए कि क्या था कंडीशन और अभी क्या बच रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो अभी पैनल आया है वो टोटल पैनल आने के बाद 1867 सीटें अब बची है। सब पहले वाले पैनल 1, 2, 3 था, सबको मैं डिलीट कर दिया कि बार बार कन्फ्यूजन ना हो, और ये PDF अपलोड करके वेबसाइट पे डाल दिया। पहला जो पैनल था वो 5298 लोगों का हुआ कोरिजेंडम के बाद। दूसरा पैनल 1388 का, और इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी का पैनल है और किस कम्युनिटी का है, और CCA का है या नहीं है, PWD का है या नहीं है, या एक सर्विसमैन का है या नहीं है। उम्मीद है, लेकिन इसमें है कि सभी का होगा, मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, टोटल का होना चाहिए। लेकिन दूसरा जो पैनल आया उसमें 1314 वाला हो गया। तीसरा पैनल AC के लिए डिनोट करके 1198 को दे दिया। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 1606 में से 1198 के बाद 408 सीटें बचती है। लेकिन AC की बात करेंगे तो AC में 360 लोग कम्युनिटी से भी थे, एक सर्विसमैन, CCA और PWD मिला के 360 लोग थे। इनका स्टेटस क्या है नहीं पता, या तो पहले पैनल में शामिल कर लिया या दूसरे में शामिल कर लिया, तीसरा चौथा में तो है नहीं, बाकी कहाँ गया इसका पता नहीं है। अगर ये शामिल कर लिया तो आप इसमें से 360 घटा लेंगे अगर टोटल, तब बचेगी 40-45 सीटें। लेकिन 360 के 360 तो कोई फिट होता नहीं है, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। उसी तरह जो चौथा पैनल आज का हो गया पैनल, वो 992 कैंडिडेट EWS का है। टोटल सीटें 1087 है, टोटल 155 और बच सकता है मैक्सिमम। लेकिन अगर मिनिमम में कहें तो 48 सीटें ये कम हो सकती है। हालांकि टोटल PWD और CCA पैनल में तो आएंगे नहीं, तो ये मतलब मान लीजिए कि 48 सीटें कम हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। ये EWS का हुआ। टोटल ओवरव्यू कहेंगे तो 1857, ये रहा डिटेल। तो अभी एक और पैनल आएगा, तो ये 1867 में से कितने आएगा उसके बारे में आगे बात होगी। कटअप क्या होगा, थोड़ा सा एक और पैनल आने दीजिए, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हुबली वाला के लिए लेते हैं। हुबली वाला के लिए वेबसाइट पे चलेंगे सबसे पहले, और हुबली का वीडियो अलग अपलोड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हुबली वाला के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट, एक ही में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप एक ही में डाल देते हैं दोनों वीडियो को, तो आपको एक साथ में ही समझ में आ जाएगा। तो हुबली में आप यहाँ देखेंगे तो नोटिस फॉर B1 और C1 मेडिकल का, B2 और C2 का, और ये पहला लिस्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड लिस्ट है। इससे पहले भी एक लिस्ट आ गई थी जिसको आपको नीचे से लाना पड़ेगा। नीचे से आप देखिएगा तो ये मेडिकल का ड्रॉप कैंडिडेट है, और एक बार और मेडिकल के लिए जो B2 और C1 का आ गया था पहले, वो भी नोटिस है। सबको इंक्लूड करेंगे इस नोटिस में। देख लीजिएगा आपका कितना डिटेल है। रीअपील करने के लिए टाइम दिया है 7-6 तक, ये सब 6-7 तक ये अपील करेंगे लोग। टोटल एक कैंडिडेटों की संख्या हम केवल देख लेते हैं तो 200, यहाँ पे दिखेगा 223 का। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, तो हम आपको पूरा हुबली का कहानी अपने PDF के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरी वीडियो में आपको समरी बता रहा हूँ।
847 लोगों का और पैनल आना बाकी है। टोटल जितने सीट है उसमें से 847 में से 117 की कैंडिडेचर कैंसिल हो गई थी, जिनका मेडिकल अनफिट था, यानी C2 या उससे नीचे था या कोई भी मेडिकल नहीं था उनका था। 79 भी कैंसिल हो चुका है कैंडिडेचर 30/5 को, जिनका कोई और इशू रहा था वो वाले 29। तो ये 117 और 29 को अगर जोड़ लीजिए तो सीधी सीधी बोलिए 146 पोस्ट का 146 के 56 पोस्ट का 146 सॉरी ये 146 का तो क्लियर हो गया। लेकिन पहले टेम्प्रोरी अनफिट में 140 आया था, 344 पहले मेडिकल B2 और C1 का था, और आज मेडिकल में आया है वो 223 का है। टोटल अगर मिला लेंगे तो 847 के अगेंस्ट 853 है, यानी दोनों में डाटा में 5 का ज़्यादा अंतर है। तो हो सकता है एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा में स्टेटस में हो, जिसके कारण से दोनों मेडिकल में भी हो सकता है या टेम्प्रोरी अनफिट और मेडिकल अपील में भी हो सकता है। इस तरह से ये पूरा आपको ड्राइव करके ये डाटा है। अगर इसके बाद अगर इतने 847 निकलता है तो वो सेकंड DB के लिए ये सारे होगा, लेकिन अभी अपील की प्रोसेस चल रही है, तो अभी सेकंड DB के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी तक आया नहीं है यहाँ के, अभी तक 5 RRC का आ चुका है। वो RRC 5 का गोरखपुर है, NFR गुवाहाटी है, भुवनेश्वर है आपका, उसके बाद बिलासपुर है, बिलासपुर के बाद अभी एक जो अभी आई है ताज़ा में रांची का वो भी है। तो ये 4, 5, 6 का आया है, तो ये सारा अभी चल रहा है, बाकी का भी डिले है। तो चलिए दोनों RRC का मैं एक में कवर कर लिया, तो आपको एक बार देख लीजिएगा अपनी अपनी डिटेल। लेकिन अभी उम्मीद करना चाहिए कि कुछ ना कुछ कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ आएगा सेकंड DB के लिए। अभी कोलकाता से भी और हुबली से भी दोनों में अभी इंतज़ार रहेगा।